मित्रों, मनुष्य को कभी भी अवसरों की कमी का रोना नहीं रोना चाहिए, क्योंकि हर पल आपके लिए एक अवसर तो होता ही है। आपकी क्षमता और आपकी प्रतिभा पर निर्भर करता है कि आप उसका कैसे लाभ उठा सकते हैं। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे एफ नाम वाले लोगों के बारे में। एफ नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके धन, व्यापार, नौकरी, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और सुनें, तभी आप एफ नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के एफ लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आपके लिए है, आप इसे देख व सुन सकते हैं। मित्रों, व्यक्ति के नाम के प्रथम अक्षर से व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। तो यहाँ पर हम एफ नाम वाले लोगों के राशिफल की जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले एफ नाम वाले लोगों के हम धन की बात करेंगे। तो धन की अगर बात करें एफ नाम वाले लोगों की, तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में आप बहुत उत्साह से भरे रहेंगे, ऊर्जा से भरे रहेंगे और धन और आय के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए भी नज़र आएंगे। और आप ज़्यादा मेहनत करेंगे और उसके परिणाम भी आपको सकारात्मक मिलेंगे। यानी धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम तो आपको कम से कम मिल ही जाएंगे। धन और आय के मामले में अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं, तो वहाँ पर बजट बनाकर चलने की ज़रूरत है। तीनों महीने आप अपने बजट को बनाकर चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अक्टूबर के महीने में थोड़े से खर्चों की अधिकता ज़्यादा देखने को मिल सकती है। तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर ये तीनों महीने आपको धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम दिखाएंगे। चलिए बात करते हैं व्यापार, कारोबार और नौकरी की। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे। लेकिन वहाँ पर अगर हम देखें तो अक्टूबर का महीना ज़्यादा बेहतर आपको परिणाम दिखाएगा व्यापार, कारोबार और नौकरी में। अगस्त और सितंबर में उतने अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन अगस्त और सितंबर के महीने में आपकी कोई न कोई व्यापारिक यात्राएं हो सकती हैं और वो यात्राएं आपकी लाभदायक होंगी। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, यानी चाहे आप नौकरी करते हैं चाहे व्यापार कारोबार करते हैं और उसको लेकर आप कोई न कोई यात्रा करते हैं जो आपके कारोबार को लेकर होती है या आपकी नौकरी को लेकर होती है, तो वो यात्रा लाभदायक होगी, खासकर अगस्त सितंबर के महीने में। तो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। अक्टूबर का महीना ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा। कुल मिलाकर आप किसी भी प्रकार का व्यापार, कारोबार या नौकरी करते हैं, आपको परिणाम अच्छे मिलेंगे अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में। और अगर आपका व्यापार, कारोबार या नौकरी कुछ इस तरह का है जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, या आप अध्यापक हैं और या फिर आप कोई भी ऐसा कार्य करते हैं जिसका संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है, तो आप देखेंगे उसमें आपको अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएंगे। चलिए बात करते हैं पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन की बात करें, छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी, वरना वहाँ पर आपके वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। मित्रों के साथ और छोटे भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार की बहस से बचकर रहें इन तीनों महीने में, इस बात का ध्यान रखें। बड़े भाई बहनों के साथ भी संबंधों में मधुरता बनाकर रखनी होगी, वहाँ पर शंकाएं हो सकती हैं, गलतफहमियां हो सकती हैं। अपनी संतान के साथ भी किसी प्रकार का विरोध ना करें। तो पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर चलना आवश्यक होगा। घर के बुजुर्गों के साथ भी शंकाएं हो सकती हैं और वहाँ पर भी वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में एफ नाम वाले लोगों के लिए मेरी सलाह है कि आप पारिवारिक सदस्यों के साथ पूरी तरह तालमेल बनाकर रखें, वरना आपके पारिवारिक जीवन में परिवार के सदस्यों के साथ कुछ न कुछ छोटी मोटी बातें हो सकती हैं, वाद विवाद हो सकते हैं, व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं और वहाँ पर फिर पारिवारिक जीवन में खुशी का माहौल नहीं रहेगा। तो आप थोड़ा सा संयमित होकर चलेंगे तो अच्छा रहेगा। अपनी वाणी पर भी संयम रखें और पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में एफ नाम वाले लोगों को अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है और खासकर अगर वो डायबिटीज वगैरह से जुड़ी हुई है, तो अगस्त और सितंबर के महीने में आपको ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। और किसी भी तरह की कोई भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या अगर पहले से चल रही है तो उसका अगस्त और सितंबर के महीने में विशेष ध्यान रखें। अपनी दवाइयाँ नियमित समय पर लेते रहें और डॉक्टर से परामर्श भी नियमित समय पर लेते रहें। और अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो पहले से गंभीर स्वास्थ्य समस्या जो भी आपकी है वो आपको परेशान कर सकती है। तो जिनकी पहले से कोई समस्या है वो अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। और अगर कोई भी गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो भी आपको अपने खान पान पर विशेष
विशेष ध्यान रखना है, बाहर का खाना खाने से बचना है और तीनों महीने स्वास्थ्य के मामले में कोई लापरवाही नहीं करनी है। कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से परामर्श लेना है। तो स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव अपने ऊपर हावी ना होने दें। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें स्वास्थ्य के मामले में, और कोई भी समस्या होने पर डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के मामले में आप भ्रमित रह सकते हैं। शिक्षा के मामले में आप देखेंगे कि अगर आप ज़्यादा प्रयास करेंगे तो शिक्षा में आप ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, और अगर थोड़ा भी आपके मन में एकाग्रता में कमी दिखी और आपने ध्यान नहीं दिया तो वो ज़्यादा हो जाएगी। तो शिक्षा में आप इस समय पर इस बात का ध्यान रखकर चलें कि एकाग्रता भंग ना होने दें। मौज मस्ती में समय बिल्कुल ख़राब ना करें, वरना आप देखेंगे कि आपका सारा समय व्यर्थ में खराब होगा। तो आप अपनी एकाग्रता बनाकर रखें और अपने समय को व्यर्थ में ना खराब करें, तभी आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। इसलिए आप ध्यान रखें कि शिक्षा के मामले में थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता होगी। आपको अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में अपने मित्रों के साथ मौज मस्ती में समय नहीं खराब करना है। व्यर्थ का समय कहीं पर भी अगर खराब होता है तो उसे आप ना खराब होने दें और एकाग्रता बनाकर रखें, तभी आपको शिक्षा में अच्छे परिणाम मिल पाएंगे। विदेश में कोई दाखिला लेना चाहते हैं, विदेश में पढ़ने जाना चाहते हैं, 9 महीने बेहतर हैं। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है, आपका दाखिला हो सकता है, आप विदेश में पढ़ने जा सकते हैं। बात करते हैं वैवाहिक संबंधों की। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जीवन साथी के साथ कोई न कोई यात्रा बनती है, और अगर वो यात्रा होती है और अगर कोई छोटे मोटे मतभेद चल रहे हैं तो यात्रा के दौरान खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। नहीं तो आप प्रयास करें, आप देखेंगे कि आपके मतभेद समाप्त होंगे। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के जो महीने हैं आपके वैवाहिक संबंधों में अच्छे परिणाम दिखाएंगे। वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर अक्टूबर का महीना जो है ज़्यादा बेहतर परिणाम दिखाएगा वैवाहिक संबंधों में, और अगर कोई ज़्यादा वाद विवाद वैवाहिक संबंधों में चल रहा है तो उसे आप अक्टूबर के महीने में सुलझाने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि आपका वाद विवाद सुलझ सकता है और आपके वैवाहिक संबंध सामान्य हो सकते हैं। सामान्य रूप से कोई छोटा मोटा वाद विवाद है, तीनों महीने आप प्रयास कर सकते हैं, आपके मतभेद समाप्त हो सकते हैं। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त वाणी पर संयम रखें। वहाँ पर ज़्यादा झूठ ना बोलें, नहीं तो आप देखेंगे कि आपका झूठ भी पकड़ा जाएगा और वाद विवाद होंगे। तो ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बातचीत करते वक्त थोड़ा सा आप संयमित रहें और आप अपने संबंधों में मधुरता बनाकर रखें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। प्रेम संबंधों की बात करें तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में प्रेम संबंधों में भी गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं, और अगर आपने अपने प्रेमी प्रेमिका पर ध्यान नहीं दिया तो वो गलतफहमियां ज़्यादा हो सकती हैं। इसलिए प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी ना हो, इस बात का ध्यान रखकर चलना बहुत आवश्यक है। इन 3 महीनों में अपने प्रेमी प्रेमिका पर भरोसा बनाकर रखें, और आप अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ में किसी भी बात की प्रतिक्रिया देने से पहले उसकी बातों को भी सुने, इस बात का ध्यान रखें। जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता करना चाहते हैं या फिर मित्रवत संबंधों को प्रेम संबंधों में बदलना चाहते हैं, प्रस्ताव देना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं, तीनों महीनों में अगर हम देखें तो अक्टूबर का समय ज़्यादा बेहतर है। हालांकि तीनों महीने प्रयास कर सकते हैं, और आप ईमानदारी से अगर प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कोई ना कोई मित्रता हो, कोई ना कोई प्रेमी प्रेमिका आए, तो आपकी तलाश पूरी हो सकती है। लेकिन ईमानदारी के साथ प्रस्ताव देना होगा और ईमानदारी से ही प्रयास करना होगा। और अगर आपने झूठ बोलकर कोई रिश्ते बनाए, मित्रता बनाई, तो वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी। आप ध्यान रखें और आप देखेंगे जल्दी ही आपके संबंध खराब हो जाएंगे। और पुरानी बातों को लेकर, अगर पुराने प्रेम संबंध आपके हैं तो वहाँ पर आरोप प्रत्यारोप करने से बचें, नहीं तो वो बड़े हो जाएंगे और प्रेम संबंधों में फिर ज़्यादा वाद विवाद देखने को मिल सकते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलेंगे तो फिर बहुत अच्छा रोमांटिक समय रहेगा। तीनों महीने रोमांच से भरपूर रहेंगे, और नए प्रेम संबंध हैं तो वहाँ पर तो अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे ही। तो फिर तीनों महीने आपके बेहतर रहेंगे, चाहे नए प्रेम संबंध हो चाहे पुराने प्रेम संबंध हो। प्रेम संबंधों में परिणाम भी आपको अच्छे मिल जाएंगे। तो कुछ इस तरह के परिणाम एफ नाम वाले लोगों को मिल सकते हैं अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के समय में। चलिए उपाय की बात करते हैं। गुरुवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को कुछ न कुछ खाने को दें, और शनिवार वाले दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करें या फिर धन का दान करें, तो इससे आपको काफ़ी अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। ये दोनों उपाय आप पूरे 3 महीने करते रहें मित्रों, देखेंगे आपको निश्चित ही लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे एफ नाम वाले लोगों के अगस्त से लेकर अक्टूबर तक के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये एफ नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।